प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिकालदर्शी साधक हमारे मार्गदर्शन में बहुत सारे बन चुके हैं, साथ ही वो लोगों की सहायता भी कर रहे हैं और मैंने उनका नंबर भी वगैरह दिया है। तो उनको आप कोई भी पेमेंट करते हो तो आपको टेलीग्राम पे इस नंबर पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट, या आश्रम का जो एक ही नंबर है जो मेन नंबर है, उसी पर आपको स्क्रीनशॉट करना है। व्हाट्सअप नहीं करना है, टेलीग्राम पे डाल देना है आपके नंबर से। तो हमें पता चलेगा आप सही व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो उस वजह से और कुछ लोग लाभ लेने की कोशिश करते हैं। कुछ इधर हम इधर के ब्रह्मलोक आश्रम का मैं त्रिकालदर्शी हूँ, ये हूँ, मैं आपको अमुक ये कार्य कर देता हूँ ये। तो किसी को लालच आ जाता है ना, तो वो लालच में ज़्यादा दिमाग उसके ना बंद जाती है। वो ज़्यादा सोचता नहीं कि ये सही नंबर है कि क्या नंबर है, व्हाट्सअप पे नंबर दिए उसका मैच करेगा नहीं। तो इसलिए आप कोई भी पेमेंट करते हो ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से, तो वो कैश में ना करके पेमेंट ऑनलाइन ही करें, जिससे कि वो रिकॉर्ड रहे। और आप तुरंत उनको पेमेंट करते हो तो उनको तो स्क्रीनशॉट भेजना है, साथ ही इस नंबर पे भी आपको स्क्रीनशॉट डाल देना है। सिर्फ टेलीग्राम पे ही डालना है, व्हाट्सएप पे इस पर नहीं डालना है। और इसके समझो कि कोई व्यक्ति गलत नंबर पे मैं पेमेंट कर देता है ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से, तो उसके तुरंत जानकारी देना चाहिए, जिससे कि हम लीगली एक्शन ले सके। साथ ही हमारे आश्रम की शक्तियाँ भी हैं। जो आश्रम की शक्तियाँ साधे जो मारन नाम की शक्ति होती है, जो मारन प्रयोग करती है, वो शक्ति भी हमने स्थापित कर दी है। जिससे कि क्या होता है कि उस व्यक्ति की आत्मा, शरीर से आत्मा पूरी तरह निकाल लेगी और उस आश्रम की जो सारी शक्तियाँ हैं उनको गुलाम बना देंगी। यानी इससे क्या होता है कि कोई भी आश्रम ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से फ्रॉड करता है या धन लेने की कोशिश करता है, या समझो कि हमारा त्रिकालदर्शी साधक ही फ्रॉड करने की कोशिश करता है, दूसरों को बिना नाम से या गलत जानकारी दे के पैसे लेने या ठगने की कोशिश करता है, तो उसको भी वो शक्तियाँ उसको पूरी तरह मार देती है। मार के उसकी आत्मा को निकाल के हमारे आश्रम की शक्तियाँ हैं जो नीचे नीचे जो है वहाँ उनको गुलाम बना के रखा जाता है, वो भी हजारों साल तक। और समझिए कि मुझे भी मौका मिलेगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी उनको थप्पड़ मारने का मौका मिलेगा। तो वो जो आश्रम की जो शक्तियाँ निवास करती है वहाँ उनको रखा जाएगा, और जो बाकी लोगों के लिए काम करने के लिए उनको गुलाम बन के रखा जाए। तो कोई फ्रॉड करता है ना, तो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्रकृति किसी को आत्मा को गुलाम बनाने से ही सजा यानी दोष लगता है। वैसे यानी किसी भूत प्रेत को सिद्ध करते हैं, उसको गुलाम बना के रखते हैं, तो दोष लगता है। तो समझो कोई फ्रॉड करता है तो हमें एक मौका मिलता है ऐसे आत्माओं को, है ना, अपने इस आश्रम की स्थापित करना, जिससे आश्रम की ताकत बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हर व्यक्ति गलत हो आसान हो, उसको लाभ उठाना एक बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे दिमाग से कोई बच नहीं सकता, ये तो सबको समझ में आ ही जाएगा। तो जो इनसे जो भी पेमेंट कर रहा है वो टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट आएगा, जिससे कि आपका धन की रक्षा हो। और समझो कि आपका कहीं से फ्रॉड होता है, कोई करता है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका धन संचित है, उसकी आंखों की रोशनी, उसकी किडनी की ताकत या कुछ भी हो, वो आपको तुरंत मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा ऊर्जा। क्योंकि ये सब तंत्र का खेल है, और तंत्र एक मजाक चीज़ नहीं होती। और इससे जो कुछ भी ना बहुत कुछ किया जाता है, जो मैंने ये 10 सालों में अनुभव किया। बस ईश्वर की कृपा है कि इतना ज्ञान और इसको तंत्र को समझ के मैं इस हर चीज़ को कर पाता हूँ। जैसे एक लड़की का रोशनी मैंने वापस की, एक लड़के की रोशनी छीन के मैंने वो वीडियो बोला था डालूंगा, वो डाल दूंगा मैं। हमारे आश्रम में थोड़े भूतों प्रेतों की बहुत कमी है, क्योंकि देवी शक्तियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत भी करते, पर वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी आत्मा को बिना वजह गुलाम नहीं बना सकते। और समझो कि कोई फ्रॉड करता है ना, वो हमें मौका मिलता है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति फ्रॉड करे और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए यहाँ रखे। देखते कौन मिलता है, कहीं ना कहीं एक मिल ही जाएगा। धन्यवाद।